ये कहानी एक अद्भुत और रहस्यमयी जंगल अनंत वन की है। अनंत वन एक ऐसा जंगल है जहाँ हर जीव के पास अपनी अनोखी शक्तियाँ हैं। इस जंगल की रक्षा एक प्राचीन वृक्ष करता है जिसे महावृक्ष कहा जाता है। महावृक्ष ही इस जंगल की आत्मा है और उसी से इस पूरे वन का संतुलन बना रहता है। लेकिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है जब एक खतरनाक शक्ति अंधकार राजा महावृक्ष को नष्ट करके इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। मुख्य पात्र आरव, मुख्य नायक एक युवा शेर जो साहसी और निडर है। आरव महावृक्ष के चुने हुए संरक्षक हैं। उसके पास जल और आकाश से जुड़ी विशेष शक्तियां हैं, लेकिन उसे अपनी शक्तियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। नेहा मादा तेंदुआ आरव की सबसे अच्छी दोस्त। नेहा तेज और चालाक है। उसके पास छाया में छिपने और दूसरों को धोखा देने की क्षमता है। वह आरव की मार्गदर्शक और उसकी यात्रा में साथी है। भीम हाथी एक विशाल और शक्तिशाली हाथी जिसकी ताकत अद्वितीय है। वह थोड़े आलसी स्वभाव का है, लेकिन जब उसके दोस्तों पर मुसीबत आती है तो वह अपनी पूरी ताकत से उनकी मदद करता है। टोनी बंदर टोनी चंचल और शरारती है। वह पूरे जंगल में सबसे तेज और चतुर है। उसकी उड़ने की शक्ति है जो उसे अद्वितीय बनाती है। वह जानकारी इकट्ठा करने और खतरनाक स्थितियों से बाहर निकलने में माहिर है। अंधकार राजा यह एक विशाल अजगर है जो जंगल की अंधकार में शक्ति का प्रतीक है। उसका उद्देश्य महावृक्ष को नष्ट करके अनंत वन को अपने कब्जे में लेना है। उसके पास अंधकार की शक्तियां हैं जो उसे किसी भी जीव के मन में भय पैदा करने की क्षमता देती हैं। कहानी जंगल की शुरुआत एक शांतिपूर्ण सुबह से होती है। आरव, नेहा, भीम और टोनी जंगल में घूम रहे होते हैं। अचानक महावृक्ष की ओर से एक बुरी आहट सुनाई देती है। महावृक्ष ने आरव को संकेत दिया कि जंगल में एक बड़ा खतरा आने वाला है। अंधकार राजा की शक्तियां जाग उठी हैं और वह महावृक्ष पर हमला करने वाला है। आरव, जो अब तक अपनी शक्तियों से अनजान था, महावृक्ष की रक्षा का जिम्मा उठाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह इस काम को अकेले कैसे पूरा करेगा। महावृक्ष ने उसे निर्देश दिया कि वह जंगल के 4 विशेष रत्नों को खोजे जो जंगल की विभिन्न दिशाओं में छिपे हुए हैं। इन रत्नों के माध्यम से आरव अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत कर सकेगा और अंधकार राजा को रोक सकेगा। आरव और उसके दोस्त इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पहली चुनौती आती है जब उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है जहां हर कदम पर खतरा है। नेहा की छाया में छिपने की क्षमता और टोनी की चपलता से वे इस कठिनाई को पार करते हैं। दूसरी चुनौती एक ऊंचे पहाड़ पर होती है जहां भीम अपनी ताकत से उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तीसरी चुनौती आती है एक अजीब और भटकाने वाले दलदल में जहां अंधकार राजा के जासूस उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी की तेज गति और भीम की समझदारी से वे उस जाल से बाहर निकलते हैं। आखिरकार आरव सभी 4 रत्नों को इकट्ठा करता है। रत्नों के साथ उसकी शक्तियां पूरी तरह जागृत हो जाती हैं। अब वह जल और आकाश की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। अंतिम लड़ाई अंधकार राजा और आरव के बीच होती है। अंधकार राजा अपनी पूरी ताकत से महावृक्ष पर हमला करता है, लेकिन आरव अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसे रोक देता है। नेहा और टोनी अंधकार राजा के जासूसों से लड़ते हैं, जबकि भीम अपने विशाल शरीर से महावृक्ष को गिरने से बचाता है। अंत में आरव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अंधकार राजा को हराता है और महावृक्ष की रक्षा करता है। अनंत वन फिर से शांत और सुरक्षित हो जाता है और आरव जंगल का नया संरक्षक बनता है। समाप्ति ये कहानी केवल जंगल की नहीं है, बल्कि दोस्ती, साहस और अपने कर्तव्यों को निभाने की भी है। अनंत वन के हर जीव ने एक साथ आकर साबित कर दिया कि जब तक आप एकजुट हैं, कोई भी अंधकार आपको नहीं हरा सकता। फिल्म का संदेश सच्ची शक्ति दोस्ती और एकजुटता में होती है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। ये कहानी एक रोमांचक और प्रेरणादायक एनिमेशन फिल्म के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें जंगल के जीव अपनी शक्तियों और एकता के बल पर अपने जंगल की रक्षा करते हैं। नया संकट अंधकार राजा की हार के बाद अनंत वन में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। महावृक्ष की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी थी और जंगल के जीवों में भी विचित्र बदलाव दिखाई देने लगे थे। कुछ जानवर अचानक आक्रामक हो गए थे और वन के विभिन्न हिस्सों में अनजान शक्तियां उभरने लगी थीं। ये संकेत था कि अंधकार राजा की हार के बावजूद एक नया संकट अनंत वन की ओर बढ़ रहा है। नए पात्र धरनी कछुआ एक प्राचीन कछुआ जो महावृक्ष से भी पुराना है। वह एक साधक और ज्ञान का प्रतीक है। धरनी हर रहस्य को जानता है, लेकिन वह समय से पहले कोई जानकारी साझा नहीं करता। वह आरव को आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। मायरा तितली मायरा एक जादुई तितली है जिसके पंखों में अदृश्य शक्तियाँ छिपी हैं।
उसकी क्षमता है भविष्य की हल्की झलक देखने की। वह जंगल की नई रहस्यमयी शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती है। किरण चील। किरण अनंत वन के आकाश की रानी है। उसके पास हवा और बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति है। पहले वह वन से दूर रहती थी, लेकिन अब वह जंगल में आए संकट को देखकर लौट आई है। उसकी प्रवृत्ति पहले अपने स्वार्थ को ध्यान में रखने की है, लेकिन धीरे धीरे वह टीम का हिस्सा बन जाती है। अंधराक्ष मुख्य खलनायक। अंधकार राजा का असली स्वामी अंधराक्ष अब जाग चुका है। वह एक प्राचीन प्राणी है जो सैकड़ों सालों से सो रहा था और अब वह महावृक्ष की ऊर्जा चुराकर अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से पाना चाहता है। उसकी शक्ति इतनी भयावह है कि उसकी परछाई भी पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है। कहानी का विस्तार। महावृक्ष की स्थिति खराब होने लगी थी और आरव और उसके दोस्तों को इसका हल खोजने के लिए फिर से यात्रा पर निकलना पड़ा। इस बार चुनौती पहले से भी बड़ी थी, क्योंकि अंधराक्ष एक मायावी शक्ति थी जो दिखती नहीं थी, लेकिन हर जगह उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। आरव और उसके साथी धरनी से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि अंधकार राजा सिर्फ एक सैनिक था और असली खतरा अंधराक्ष है। महावृक्ष को बचाने के लिए